क्या आपने भी कभी YouTube पर कोई वीडियो देखकर यह सोचा है कि बस 10 बकरियां खरीदो और 6 महीनों में 1 लाख रुपए कमा लो? अगर बकरी पालन इतना ही आसान और इतना ही मुनाफे वाला बिजनेस है तो फिर भारत में हजारों लोग इसे शुरू करके कुछ ही सालों में क्यों छोड़ देते हैं? क्यों कई किसान मजबूरी में अपनी बकरियां बेच देते हैं? और क्यों गाँव में अक्सर यह वाक्य सुनने को मिलता है कि बकरी पालन में कोई फायदा नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इसी देश में ऐसे किसान भी मौजूद है जो बकरी पालन से हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या बकरी पालन वास्तव में घाटे का सौदा है या फिर समस्या कहीं और ही है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और भावनाओं या सोशल मीडिया के सपनों में से नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई, रिसर्च और अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। आज सोशल मीडिया और YouTube पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें कहा जाता है कि 10 बकरी से 1 लाख मुनाफा, बकरी पालन से करोड़पति किसान या बिना जमीन के लाखों कमाने का बिजनेस। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? भारत में बकरी पालन को लंबे समय से गरीब आदमी की गाय कहा जाता है, क्योंकि बकरी पालने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, महंगे चारे की जरूरत नहीं होती और कम निवेश से शुरुआत की जा सकती है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े बकरी पालन वाले देशों में से एक है। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 14.8 करोड़ से ज्यादा बकरियां पाई जाती है और इनका बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के पास है। लेकिन एक और सच्चाई यह भी है कि इन किसानों में से ज्यादातर लोग बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते और यही वजह है कि जहां से समस्या शुरू होती है। बहुत से लोग बकरी पालन में सिर्फ एक सपना लेकर आते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है, और लेकिन उन्हें यह कोई नहीं बताता कि बकरी पालन एक धीमा और धैर्य वाला व्यवसाय है। अगर कोई किसान 10 बकरियों से शुरुआत करता है तो पहले साल उसका ज्यादातर पैसा चारा, दवाई, शेड और देखभाल पर खर्च हो जाता है। कई बार तो पहले साल मुनाफा तो दूर की बात है, लेकिन किसान को लागत भी पूरी नहीं मिलती। और अगर उसी समय किसी बीमारी ने हमला कर दिया तो पूरा झुंड खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। बकरियों में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है पेस्टिस यानी कि पेटिट्स रूमिनेट्स यानी कि PPR, जिसे अक्सर गोट प्लेग भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार यह बीमारी कई बार 50 से 80% तक बकरियों की मौत का कारण बन सकती है अगर समय पर टीकाकरण न किया जाए। अब जरा सोचिए, अगर किसी किसान ने कर्ज लेकर बकरी पालन शुरू किया हो और अचानक ऐसी बीमारी फैल जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? यही कारण है कि बहुत से किसान 1-2 बार नुकसान होने के बाद बकरी पालन छोड़ देते हैं और फिर यही कहानी गाँव में फैल जाती है कि बकरी पालन घाटे का सौदा है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस व्यवसाय में एक और छिपा हुआ पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बकरी पालन शुरू करता है तो वह सिर्फ बकरियां खरीदने की कीमत देखता है, लेकिन असली खर्च कहीं और होता है। उदाहरण के लिए, बकरियों के लिए अच्छा शेड बनाना, नियमित टीकाकरण, संतुलित आहार, मिनरल मिक्सचर्स, साफ पानी और परजीवी नियंत्रण और श्रम लागत। कई रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि अगर बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो कुल लागत लगभग 55 से 60% हिस्सा सिर्फ चारे और पोषण पर खर्च होता है। लेकिन गाँव में अक्सर बकरियों को सिर्फ खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वे झाड़ियों और खेतों से खुद चारा ढूंढ ले। इससे शुरुआत में खर्च कम लगता है, लेकिन लंबे समय से इससे बकरियों की वृद्धि, प्रजनन और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बकरी पालन में बीमारी का खतरा भी हमेशा बना रहता है, क्योंकि बकरी एक संवेदनशील पशु है। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई बीमारियों को सिर्फ समय पर टीकाकरण से रोका जा सकता है, लेकिन भारत के कई ग्रामीण इलाकों में अब भी टीकाकरण को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यही कारण है कि जब बीमारी फैलती है तो पूरा झुंड खतरे में पड़ जाता है। लेकिन समस्या सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है गलत नस्ल का चयन। भारत में कई शानदार बकरी नस्लें हैं, जैसे कि जमुनापारी गोट, सिरोही गोट, बरबरी गोट और बीटल गोट। हर नस्ल की अपनी विशेषताएं होती है और हर नस्ल हर इलाके में सफल नहीं होती। उदाहरण के लिए, जमुनापारी बकरी बड़ी और आकर्षक होती है, लेकिन इसे अच्छे पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, जबकि सिरोही बकरी शुष्क इलाकों में ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखने में बड़ी और महंगी बकरी खरीद लेते हैं, बिना यह समझे कि वह नस्ल उनके इलाके के मौसम और संसाधनों के अनुकूल नहीं है। इसका परिणाम होता है बीमारी, कम प्रजनन और ज्यादा मौतें। अब सवाल आता है कि अगर इतनी समस्याएं हैं तो फिर कुछ किसान बकरी पालन से लाखों कैसे कमा लेते हैं? इसका जवाब बाजार में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े मटन बाजारों में से एक है और यहाँ बकरी के मांस की मांग लगातार बढ़ रही है। त्योहारों के समय बकरियों की कीमत अचानक बढ़ जाती है, खासकर ईद अल अदा
के दौरान जब देश में कई हिस्सों में बकरियों की भारी मांग होती है। इसके अलावा शादी के सीजन, होटल और रेस्टोरेंट उद्योग तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती मटन की खपत भी इस मांग को लगातार बढ़ा रही है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह छोटे किसानों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सकता है। जो किसान इस व्यवसाय में सफल होते हैं उनका तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वे नस्ल का चयन सोच समझकर करते हैं, हर बकरी का रिकॉर्ड रखते हैं, समय पर टीकाकरण करते हैं, संतुलित आहार देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बाजार को समझते हैं। कई सफल किसान बकरी पालन को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से जोड़ देते हैं, जहाँ खेत की घास बकरियों का चारा बनती है और बकरियों की खाद खेतों के लिए उर्वरक बन जाती है। इससे लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन शायद बकरी पालन की सबसे बड़ी समस्या तकनीक नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में इस व्यवसाय में आते हैं। वो रिसर्च नहीं करते, प्रशिक्षण नहीं लेते और धैर्य नहीं रखते। जब पहले साल उन्हें उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलता तो वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बकरी पालन में पैसा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि या पशुपालन का कोई भी व्यवसाय पहले साल में अमीर नहीं बनाता। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला व्यवसाय है जिसमें अनुभव, ज्ञान और धैर्य की जरूरत होती है। इसीलिए अगर हम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दें कि क्या बकरी पालन लाभदायक नहीं है, तो सच्चाई यह है कि बकरी पालन न तो कोई जादुई बिजनेस है और न ही पूरी तरह घाटे का सौदा। यह एक ज्ञान आधारित व्यवसाय है जिसमें सही नस्ल, सही पोषण, सही टीकाकरण और सही मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई व्यक्ति इन बातों को समझकर और तैयारी के साथ बकरी पालन शुरू करता है तो यह लंबे समय में स्थिर आय का अच्छा स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया और सपनों और जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में इस व्यवसाय में उतरता है तो नुकसान होना लगभग तय है। इसीलिए बकरी पालन शुरू करने से पहले हर किसान को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या वह इसे समझकर और सीखकर करना चाहता है या सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए। क्योंकि कृषि और पशुपालन की दुनिया में अंत में वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य, ज्ञान और सही रणनीति के साथ काम करते हैं। साथ ही आपको वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो कोई बड़ा फार्म वाला या ट्रेनिंग वाला आपको नहीं बताता। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि 20 बकरियां खरीदी और कल से नोटों की बारिश हो जाएगी, तो भाई साहब अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। क्योंकि बकरी पालन कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि हाड़ तोड़ मेहनत और सब्र का खेल है दोस्तों। सबसे बड़ी ठोकर इंसान वही खाता है जब वह यह उम्मीद पाल लेता है कि पहले ही साल में लाखों का मुनाफा होगा, जबकि असलियत यह है कि इस बिजनेस में असली पैसा और स्थिरता आने में कम से कम 18 से 22 महीने का समय लग जाता है दोस्तों। क्योंकि पहले 1.5-2 साल तो सिर्फ शेड बनाने, सही नस्ल चुनने, उनका खान पान समझने और ब्रीडिंग का पूरा चक्र सेट करने में ही निकल जाता है दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जोश में आकर 50 से 60 बकरियां एक साथ ले आते हैं और फिर साल भर के अंदर ही ताला लगाकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानवर की भाषा समझ नहीं आती। बकरी पालन में सफलता का सबसे बड़ा राज यही है दोस्तों कि नस्ल का चुनाव और सही जानकारी। क्योंकि अगर अपने अपने इलाकों की जलवायु के खिलाफ जाकर कोई ऐसी नस्ल पाल ली जो वहां टिक ही ना पाए तो आपका सारा निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते और चाहते हैं कि बकरियां जल्दी बच्चे दें तो बर्बरी या ब्लैक बंगाल जैसी नस्लें सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इनकी देख रेख आसान और ये जल्दी तैयार होती है। वही अगर आपका सपना सिर्फ ईद के बाजार में बड़े बकरे बेचना है तो फिर आपको सोजत या फिर बिटल, सिरोही, जमुनापारी जैसी भारी नस्लों पर जाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि बड़े जानवर का खर्चा भी बड़ा होता है और उन्हें पालने के लिए आपको अपनी जेब भी ढीली रखनी पड़ेगी। फार्मिंग से सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब पैदा हुए बच्चे मर जाते हैं। बकरी पालन में हारने का सबसे बड़ा कारण बच्चों की मृत्यु दर यानी कि किड मॉर्टेलिटी है। कई बार हम क्या करते हैं कि लालच में आकर सारा दूध खुद निकालने की कोशिश करते हैं या बेच देते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसा कम ही होता है, लेकिन फिर भी भारत के कई इलाकों में ऐसा करते हैं जिससे बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता और वे कमजोर होकर दम तोड़ देते हैं। जैसे कि जलगांव खंडेशाह एक काठियावाड़ी नाम की एक बकरी की नस्ल है, उसके साथ ऐसा ही करते हैं वो लोग। उनके बच्चे बेच देते हैं और उसका दूध मार्केट में ले जाते हैं, जबकि नियम यह है कि बच्चे को माँ का पूरा दूध मिलना चाहिए, तभी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा खाने पीने की बात करें तो पुराने जमाने की तरह सिर्फ चराने के भरोसे रहकर आप आज के समय में बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि इसके लिए आपको स्टॉल फीडिंग यानी खुट्टे पर ही खिलाने की तकनीक अपनानी होगी, जिसमें कि हरा चारा, सूखा चारा,
और दाना मिश्रण का एक सही संतुलन हो, ताकि जानवर का वजन तेजी से बढ़े और वह बीमारियों से बचा रहे। और बहुत जरूरी बात जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है नई बकरियों को सीधी पुरानी झुंड में मिला देना। तो खिए दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि नई बकरी अपने साथ बाहर से कोई छुआछूत की बीमारी ला सकती है जो आपके पूरे फार्म को साफ कर देती है। इसीलिए हमेशा नई बकरी को कम से कम 2 से 3 दिन तक अलग ही रखें, जिसे क्वारंटीन कहते हैं। लोग फेल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वे ट्रेनिंग नहीं लेते और सिर्फ सोशल मीडिया की चमक धमक देखकर कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। लेकिन एक छोटी सी बीमारी जिसे हम PPR या FMD कहते हैं, वह रातों रात पूरे फार्म को स्मशान बना सकती है। सरकार की सब्सिडी के पीछे मत भागिए, क्योंकि सब्सिडी आपका घर नहीं चलाएगी, आपका काम और मैनेजमेंट ही आपको पैसा कमा कर देगा। बकरी पालन एक सफर है जिसमें आपको डॉक्टर, मैनेजमेंट और मजदूर तीनों खुद बनना पड़ता है। तभी जाकर एक दिन आप गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, मैं एक सफल पशुपालक हूँ। अगर आप भी इन बारीकियों को समझकर और धैर्य रखकर कदम बढ़ाएंगे तो आप भी सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सिर्फ पैसा देख रहे हो तो फिर यह काम आपके लिए नहीं है। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगी और आप अपनी मेहनत की कमाई को गलत जगह बर्बाद होने से बचाएंगे। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर बकरी पालक के लिए जीवन और मरण का सवाल बन सकता है, और वह विषय है बकरियों में होने वाली फूड पॉइजनिंग, जिसे हम सामान्य भाषा में आहार विषाक्तता भी कहते हैं। बकरियों का पाचन तंत्र बहुत ही संवेदनशील होता है। उन्हें अक्सर ऐसी चीजें खाने की ओर ले जाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग होने के पीछे कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे आम कारण है अचानक से आहार में बदलाव करना या बहुत अधिक मात्रा में अनाज खिला देना। कहा जाता है कि जब बकरी बहुत ज्यादा गेहूं, मक्का या बाजरा एक साथ खा लेती है तो उसके पेट के पहले हिस्से यानी रुमेन में एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और जहर बनने लगता है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग का दूसरा बड़ा कारण है जहरीले पौधे जैसे कि कनेर, धतूरा, गाजर घास या फिर छिड़काव की कई गई कीटनाशक वाली घास। अगर बकरियां ऐसी घास चर लेती है जिस पर हाल ही में दवाई डाली गई हो तो उन्हें तुरंत जहर चढ़ने लगता है। कभी कभी बारिश के मौसम में गीली घास या सड़ा हुआ दाना खिलाने में उससे फफूंद यानी कि फंगस पैदा हो जाती है, जो अल्फाटॉक्सिन जैसा खतरनाक जहर बनाती है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और जिन्हें देखकर आप पहचान सके। सबसे पहला लक्षण है बकरी का सुस्त हो जाना और खाना पीना भी पूरी तरह बंद कर देना। बकरी के पेट में गैस भरने लगती है जिसे हम अफारा कहते हैं और उसका पेट पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। बकरी के मुंह से झाग आने लगता है या बहुत ज्यादा लार टपकने लगती है। उसे पेट में तेज दर्द और ऐंठन महसूस होती है, जिसकी वजह से वह बार बार जमीन पर गिरती है और अपने पैर पटकने लगती है। गंभीर मामलों में बकरी को खूनी दस्त या बहुत पतले बदबूदार दस्त होने लगते हैं। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि वह खड़ी भी नहीं हो पाती है। यदि समय पर इलाज ना मिले तो बकरी का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखे, तुरंत फर्स्ट एड के तौर पर बकरी को साफ पानी दे और संदिग्ध चारा तुरंत बंद करे। उसे छायादार और साफ जगह पर ले जाए। आपकी भेजी हुई पर्ची में जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी है वे इस स्थिति को संभालने के लिए बहुत ही सटीक है। पहली दवा पेरुओक्स है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है, जो शरीर से जहर को बाहर निकालने में मदद करती है। और दूसरी दवा एट्रोवेट है, जो असल में एट्रोपिन सप्लेट का एक रूप है और यह किसी भी तरह के जहरीले प्रभाव को काटने के लिए रामबाण मानी जाती है। खासकर जब बकरी को कोई जहरीला पौधा या कीटनाशक खा लिया हो तो यह दवा उसके दिल की धड़कन को सामान्य करती है और लार के स्त्राव को रोकती है। तीसरी दवा रुमेन एफएस है, जो एक रुमेन सपोर्ट सप्लीमेंट है। इसका काम बकरी के पेट के अंदर रुके हुए भोजन को पचाना, वहां के सूक्ष्म जीवों को फिर से जीवित करना है। और वेटरनरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर पेट में मौजूद जहर को सोखने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल और उपयोग करते हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक और दर्द व सूजन कम करने के लिए मेलोक्सिकैम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और साथ ही शरीर की रिकवरी और कमजोरी दूर करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इलाज के दौरान घरेलू सहायक उपायों में आप बकरी को दही छाछ दे सकते हैं, जिससे पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़े, और गुड़ व नमक का पानी पिलाए दोस्तों, जिससे तुरंत एनर्जी मिले। बचाव के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सड़ा हुआ, फफूंदी या लगा दाना न खिलाए, और जब भी चारा बदले तो उसे धीरे धीरे बदले ताकि बकरी का पेट उसे सहन कर सके। कीटनाशक वाली
खेत की घास से हमेशा बच कर रहे दोस्तों, उसे वो ना खिलाए। और यह डॉक्यूमेंट्री आपको मैंने ये समझाने के लिए बनाया गया है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे की देरी भी आपकी पूरी बकरी पालन की मेहनत को बर्बाद कर सकती है दोस्तों। हमेशा अपने बाड़े में एट्रोपिन, सप्लेट और रुमेन को ठीक करने वाले पाउडर का स्टॉक रखें, ताकि आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो फिलहाल आज की बात यही है दोस्तों। बकरी वाला व्लॉगर, लेट्स गो। बकरी वाला व्लॉगर, देखो दुनिया from my view, सबसे अलग है मेरा flow। From the गांव to the city, watch the channel grow। बकरी वाला व्लॉगर, yeah, the grind is on।